मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। इटावा में भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन कुमार सिंह तोमर की मौजूदगी में शनिवार को संगठन की आवश्यक पंचायत में संगठन के कुनबा को बढ़ाने पर विशेष तौर पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें इटावा पक्का बाग के मूल निवासी जय किशन दुबे की भारतीय किसान यूनियन इटावा का सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि संगठन के कुनबा को बढ़ाने में सहयोग के लिए इटावा के मूल निवासी सुरेंद्र सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन इटावा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला उपाध्यक्ष जय किशन दुबे और जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान की नियुक्ति पंचायत में मौजूद संगठन के सभी विशिष्ट किसान नेताओं ने नवनियुक्त दोनों पदाधिकारियों का पुष्पहार पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया है। हमें किसान भाइयों ने इस लायक समझा अध्यक्ष पद लायक, तो हम सब किसान भाइयों के साथ मिलकर एकजुट होकर इनके साथ संघर्ष करेंगे और किसानों को ऐप दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपकी क्या योजना है? पार्टी संगठन हमें जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अच्छी तरह से किसानों के साथ लड़के जो है ना अपना हक लेंगे, और सरकार अगर हमारा हक नहीं देगी तो हम कहीं भी हमें जाना पड़े तो हम उसके साथ में किसान भाई हम पूरा इकट्ठा होकर संगठन और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। सर, आपका जो संगठन है ये किस तरह काम कर रहा है? हमारा संगठन बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष हमने नियुक्त किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ID सिंह सेंगर के आदेशानुसार हमने यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया है इन लोगों को, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े। अगर परिवार बढ़ेगा तो किसानों के काम सही होंगे और आगे चल के हम किसानों के काम करवाते रहेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, ये जो प्रदेश में और देश में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, ये कब तक चलेगा? देखो, ये तो ऐसा है कि भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से किसानों के हित में आज जो किसान बंधु लड़ाई लड़ रहे हैं उसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार अपने अड़ियल रुख पर अड़ी रहेगी आंदोलन चलता रहेगा। जो भी किसान के अहित की बात करेगा वो मेरा विरोधी है, वो किसान का विरोधी है। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य के साथ भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में खड़ी हुई है एकजुट होकर, और जंतर मंतर तो क्या संसद तक मार्च करेंगे, लेकिन आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है जो काले कानून के रूप में देश में सिद्ध हुए हैं। सर, ये तीनों कानून कौन से हैं? पहला कानून तो ये है कि मंडियों को ख़त्म करने का सरकार का प्रोसीजर जो है, और प्राइवेट सेक्टर को मंडियों का भार देने का है, जिसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर के जो व्यवसायी हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग अपना स्टॉक करें और मंडियों का सिस्टम ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि जो दूसरा कानून सरकार ने प्रत्यारोपित किया है भारत के किसानों के ऊपर, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में खेती का जून देकर खेती करवाना दूसरे लोगों के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से। तो एक रूप से कंपनियों के माध्यम से सारा सिस्टम होता चला जा रहा है। हमें भी कंपनी बना देगी, हमारे शरीर को भी सरकार कंपनी बना देगी, सारे सिस्टम को कंपनी बना देगी। तो प्राइवेट सेक्टर में मोटिवेशन खेती का जो है वो लीज पे हो रहा है। दूसरा कानून ये है। और तीसरा कानून है निजीकरण का, जो सरकार बराबर जो है सिस्टम को खराब किए जा रही है, और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो देश के अंदर बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो किसानों के अनाज को कम कीमत में खरीद के भंडारण करके करोड़ों लाखों मिलियन टन में, और फिर उसकी अपनी कीमत बना के मार्केट में हम लोगों को ही वापस करना। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार को समझना चाहिए देश के किसानों को, कोई देश को जवान और देश का किसान ही देश के लिए मर रहा है, आज खून पसीना बहा रहा है, बाकी तो सब मजे लूट रहे। कोई रबड़ी खा रहा है, कोई मलाई खा रहा है संसद में बैठा, कोई 200 करोड़ का घपला कर रहा है तो कोई 500 करोड़ का, कोई जहाज़ों पर लौट रहा है तो कोई हेलीकॉप्टर, कोई विदेश यात्रा पे जा रहा है। एक एक सांसद को 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए महीने में एक्सपेंस मिलता है वेतन खा के। किसान को क्या मिलता है? किसान केवल बहाना बनाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस नारे को बना के तैयार किया और पूरे देश में एक बुलंदी के साथ इस नारे को प्रवाहित कर दिया कि जय जवान जय किसान। लेकिन सिर्फ कागज और जवानों में रह गया है ये जय जवान जय किसान। सरकार ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। सरकार कोई भी आए, हम ये नहीं कहते कि सरकार किसी की हो, लेकिन पूर्ण रूप से ये माना जाए तो आज जो सरकार है वो कंपनी है, कोई नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई लोगो मोनो नहीं है। जो सरकार है वो कंपनी है, क्योंकि कंपनी के सिस्टम से ही सारा काम आगे को बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे इस तरीके के देश में कानून बना के किए गए हैं
तैयार जो किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। जब किसान इन चीज़ों को नहीं स्वीकार कर रहा है तो कानून को सरकार को वापस ले जाना चाहिए। भाई हमारे लिए बना है, हम किसान हैं, ये कानून तो हमारे ऊपर लागू होगा। संसद में बैठे जो सांसद महोदय उनके ऊपर तो होगा नहीं, ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे पर होगा। ये कानून तो लागू किसानों के ऊपर है, तो किसान ही नहीं जब इन चीज़ों को लायक कर रहा है तो उसको सरकार जबरदस्ती क्यों थोप रही है? इसका मतलब है कि सरकार की इसमें दोहरी नहीं, चौहरी और तहरी नीत है। वो इसलिए है कि जब हम चाहते नहीं है तो आप हमें क्यों जबरदस्ती पाजामा पहनाना चाहते हैं, जबकि हमको तो कंधों के ऊपर शर्ट चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्या कार्यक्रम? आज हमारा भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे इटावा ज़िले के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के रूप में श्री जयकृष्ण द्विवेदी जी और उपाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र सिंह जी चौहान का मनोनयन किया गया है। और इसके साथ साथ हम सभी लोग इस संगठन को सबल बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए और जागरूक बनाने के लिए गांव-गांव में जाकर व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर इस संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में सभी अधिकारी कर्मचारी हम लोगों के सामने लोहा मानने को तैयार हो जाए। सिंगरौली के बरगामा क्षेत्र अंतर्गत ब्रोखर NH4 रोड में ऑटो की ओवरटेक के चक्कर में दो वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर, जिसमें 2 महिला व 2 पुरुष की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में जिले के काटी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में एक युवक को अपनी प्रेमिका से मिलने जाना महंगा पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रेमिका से यह मुलाकात उसकी आखिरी होगी और जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। समाज के लोगों ने न सिर्फ युवक की पीट कर हत्या की, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। अपने बेटे को खोने के वियोग में परिजनों ने लड़की के घर के सामने ही उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद युवक के गांव में मातम सन्नाटा छा गया है। बताया जाता है कि 22 वर्षीय सौरभ कुमार शुक्रवार की देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उनके घर गया था। दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी लड़की के घर वालों को भनक लग गई और युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की, इतना मारा कि वो अचेत हो गया। इसके बाद युवक के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। इसके बाद उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत लड़की को ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया और उसके परिजन को सूचना दे दी। इसके बाद सभी वहां से भाग गए। हम लोगों ने सुना कि उस बच्चे का घटना हो गया है, उसको मार दिया गया है, तो उनके दरवाजे पर गए। तो दरवाजे पर जाने के बाद में पता चला कि 2-4 लोग, जिसमें एक प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और गौरव, ये सब गौड़ा जो है सो आए थे। और आने के बाद उस लड़के को बुला के, कुछ लड़के से काम है ले के साथ चले गए। बाद में जो है इनके पिता जो है सो रुपौली चौक पर थे, वहाँ पर जो है सो लोग आया करीब 7:30 बजे। और आने के बाद में कहा कि चलिए सो आपसे कुछ बात करनी है। जब वहाँ पर गए तो उनके बच्चे को जो है सो चौकी पर चादर उड़ाकर लिटाया हुआ था और वह देखने से मृत जैसा लग रहा था। तो वो जो है सो उसके बाद बोले कि उसके कनपट्टी पर पिस्टल, मनीष कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल मिला दिया और कहा कि जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे बोलो। बोला कि हम तुम्हारे लड़के को जीवित सुपुर्द तुमको कर रहे हैं, और तुम्हारा लड़का बदमाशी किया इसलिए कुछ जो है सो मारे हैं। क्या था उससे दिक्कत, क्या था? लव अफेयर्स का मामला था। भिड़ा के कान में लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया, लिखवाए। और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहें कि अपने हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो बोले कि ना, हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। मेरठ से किसान का जत्था गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है।
बता दें कि कल बिजनौर से भारी संख्या में ट्रैक्टर पर गाजीपुर के लिए निकले थे किसान। कल किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का प्रदर्शन जारी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में 23 जुलाई से अयोध्या से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए हम ब्राह्मण को जोड़ेंगे। यही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि हम ब्राह्मणों को विश्वास दिलाएंगे कि उनका हित बीएसपी के साथ सुरक्षित है। यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है। आज के मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल आप अभी तक के साथ।